8 वर्ष पूर्व मोहन की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष के बाद मोहन की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी हुई, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम माना कि मोहन की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु ये दे दें। माना कि मोहन की वर्तमान आयु क्या दे देंगे, वर्तमान आयु x है, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। तो प्रश्न कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, तो 8 वर्ष पूर्व मोहन का अभी जितना उम्र है उसमें 8 वर्ष घट जाएगा, उसी तरह से पुत्र में भी घट जाएगा। और कहता है कि 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र का आयु 4 गुनी थी। कितना थी? 4 गुनी। ये मोहन की आयु है, इधर पुत्र की आयु है, इसमें 4 गुना कर देंगे तो इसके मोहन की आयु के बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 8 इजकल टू 4 गुना y करेंगे 4y, 4 गुना 8 करेंगे 4 8 32। अब x और ये 4y को इधर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा -4y इजकल टू -32। ये -8 है तो उधर चल जाएगा तो +8 जाएगा। x माइनस 4y इजकल टू 32 में 8 चल गया, कितना बच गया? 24। इसका चिन्ह माइनस है इसलिए कितना हो गया? माइनस। ये समीकरण 1 मान क्या हो गया, ये समीकरण। अब फिर प्रश्न फिर कहता है कि 8 वर्ष बाद मोहन क्या 8 वर्ष बाद, तो उसी तरह से जैसे उसमें किया है 8 वर्ष बाद मोहन का आयु x + 8, फिर 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस, तो कहता है कि दुगुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगा? दुगुनी हो जाएगा। तो 2 गुनी में क्या किए हैं, तो इसका मोहन का x + 8, पुत्र में है y + 8 है, तो इसमें 2 से गुना कर दिए। x + 8 इक्वल टू 2 गुना y करेंगे तो 2y, 2 गुना 8 करें 2 8 जा 16। इसे x 2y को इधर करेंगे तो यहाँ कोई चिन्ह है तो प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2y हो गया, इक्वल टू कितना 16, +8 उधर चल जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। इसलिए x - 2y इक्वल टू कितना हो गया? 16 में 8 जाते हैं। ये समीकरण 2 हो गया। अब लिखें समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से x माइनस समीकरण 1 जो है वह लिख दिया, समीकरण 2 जो है वो लिख दिया है। ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसमें देखते हैं क्या दोनों x और x दोनों बराबर ही है। इसको हम घटा दिए मतलब घटाने में चिन्ह बदल दिया जाता है। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस दे दिए, यहाँ माइनस है तो क्या दे दिए? प्लस दे दिए, यहाँ प्लस है तो अब यहाँ x प्लस है, x माइनस से कट गया। अब यहाँ 4y माइनस प्लस 2y, तो ये 4 में 2 चल गया, कितना बच गया? -2y इक्वल टू ये भी माइनस दोनों जुट के क्या हो गया? -32 हो गया। अब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस खत्म हो गया है ना, दोनों माइनस खत्म हो गया। क्या बच गया? y बराबर 32/2 कट के कितना हो गया? 16। y बराबर 16 वर्ष, 16 वर्ष मतलब पुत्र क्या हो गया? कितना? 16 वर्ष। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 कितना था? x - 4y = -24 और y का मान कितना निकला? 16। x - 4 और y की जगह क्या दे दिए? 16। तो x - 16 चूँकि 64 - 64 बराबर -24, इसलिए x बराबर -24। ये उधर चल जाएगा तो +64। अब +64 में 24 घट जाएगा, कितना बचेगा? 40। x बराबर कितना हो गया? 40। ये हो गया मोहन की आयु और ये हो गया पुत्र की। अब देखते हैं हिसाब मेरा सही है कि नहीं। हिसाब मेरा सही है, इसमें जांच करने के लिए क्या कहते हैं, अब देखो यहाँ जांच करते हैं, हम जांच करते हैं हिसाब सही है कि नहीं। ठीक है, अब मोहन की आयु कितना है? 14 वर्ष और पुत्र की आयु कितना है? 16 वर्ष। वहाँ कहता है 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, तो 8 वर्ष पूर्व कहता है, तो दोनों में 8 घटा दिए और 16 में भी घटा दिए। इसमें घटा दिए कितना हो गया? 32। इसमें भी घटा दिए कितना हो गया? वहाँ कहता है 4 गुनी, कितना था? 4 गुनी हो गए, तो 4 गुनी 8 चौक 32, 4 गुनी हो गया। फिर 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद तो 40 + 8 कितना हो जाएगा? 48। 16 ये 16 + 8 कितना हो गया? 24। 24 दूना रकम 2 गुनी, तो 24 दूना 48। जो प्रश्न कह रहा है उसके आधार पे हो गया हिसाब, समझ जाएगी हिसाब मेरा क्या है सही। ठीक है।